अच्छा जी, अगले कॉलर है हमारे पास इंडियन जी। इंडियन हेलो। जी भाई। जी सलाम, आप सबको सलाम। जी भाई साहब जी। थोड़ा थोड़ा सा जोर बोल ले, जोर से, जी। करीब रखें। हाँ, एक सेकंड सर। या वो हो सकता है कि आपने अभी आ हेडफोन रही लगा। है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही आई हाँ, है। अभी निकाल लिया। हाँ जी। जी, हाँ जी, मैं एक चीज जानना चाहता था। ये जानने और मानने में हम किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? ये सचवाला से उठा के लाए शायद आप, चूंकि नहीं नहीं। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा रट्टा जो है ना जानने और मानने का ये उसी ने लगाया था। तो अगर लाए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं कि जानने और मानने में क्या कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है? जी, कैसे? मानते वो है जो जानते नहीं है। मानते जिसने वो हैं जो जान जानते नहीं हैं। जी। अच्छा, तो आप ये जानते हैं कि आपके पेरेंट्स आप ही के पेरेंट्स हैं? हाँ, यानी एटलीस्ट मानता हूँ, लेकिन अगर जानने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। अगर वो आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां वो प्रोसीजर नहीं है, या ऐसे दौर में रहते हैं कि अभी वो हम्म। प्रोसीजर इजाद नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो ठीक है, उससे मेरे लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बात फर्क पड़ने की नहीं है। बात हम्म। यह है कि आप ये जानते हैं कि हम्म। आपके पेरेंट्स आप ही के पेरेंट्स हैं। अगर आपका ये हम्म। दावा है, तो भाई उस हम्म। दावे को जांचने का हर दौर में तरीका नहीं रहा। ये तो आज है ना। आज आप आज। डीएनए के जरिए आप पता लगा हम्म। सकते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो डीएनए के जरिए नहीं पता लगा सकते थे। तो अब हम्म। एक बंदा जो है वो बड़ा हुआ अपने हम्म। माँ बाप के घर में, लेकिन उसको वो सिर्फ ये मान रहा है, उसको ये जानना कि जी ये मेरे माँ बाप हैं, लेकिन जानने हम्म। का कोई उसके पास तरीका नहीं है। तो अब क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि एक आदमी ये कहे कि नहीं मैं जानता तो नहीं हूं कि ये मेरे माँ बाप है, बस मैंने मान लिया उनको मेरे माँ बाप? क्या ये बात सही होगी? लेकिन मेरा ये बोलना है कि उससे अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक है, जो चीज मुझे मैं नहीं मानता हूं, तो हो सकता है मैं एटलीस्ट ये बोलूंगा कि हो सकता है मेरे माँ बाप हो, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। हम्म। कुड भी। इसमें क्या है, मैं कंफर्म नहीं करूंगा कोई भी चीज, हाँ यही मेरे माँ बाप है। अगर कोई ठीक। चीज कंफर्म नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उस हिसाब से यही मेरे माँ बाप है। लेकिन अगर कोई दावा ही करता नहीं नहीं उन्होंने तुझको उठा के लाया होगा, तो हो सकता है भाई उठा के लाया होगा, पर अच्छा, उससे मेरे लाइफ। ये जो आप कह रहे हैं, जिसको हम्म। आप कहते हैं कि नहीं मानने और जानने में कॉन्ट्रडिक्शन है, जी। आप इसको जानते हैं या मानते हैं? मैं जानता हूँ। आप इसको जानते हैं। अब इसको आप जी। मुझे इस तरह साबित करेंगे कि उसमें कोई डाउट ना हो। जी। हम्म। कि जानने और मानने में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और बियॉन्ड डाउट कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और आप इसको जानते हैं। अब इसको साबित कीजिए। अगर कोई बोलता है कि मुझे दो मैं मानता हूं कि मुझे दो हाथ है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे दो हाथ है, इसमें मानने की कोई बात नहीं आती। इट्स अ रियलिटी फॉर मी, नॉट अजम्पशन। जा मानते उस चीज को ज्यादा दिया जाता है जो अजम्पशन होता है। नहीं, ये किसी भी आपसे चीज को किसने अज्यूम कही? किया जाता है। ये तो आपकी डेफिनेशन हुई ना कि माना उसको जाएगा जिसमें असम्पशन होता है। ये हम्म। आपने कहा ना। हम मानते उसको हैं कि जिसमें यकीन होता है। हम उसी को मानते हैं, यकीन। असम्पशन को तो हम मानते ही नहीं। हाँ, लेकिन यकीन कैसा है कि यकीन आप किस बिना पे कर रहे हैं? देखिए, ठीक है, एक तो फिर विश्वास होता है। फिर आपका जो सवाल है वो एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। अब यकीन किस बिना पर कर रहे हैं, तो अब आप आ जाइए एपिस्टेमोलॉजी में। तो बताइए आप किस बिना पर यकीन करते हैं किसी चीज का? जिससे प्रूव किया जा सके, या फिर एटलीस्ट जो वाह। मेरे फाइव सेंसेस से जिसको मैं जान सकूं। ठीक। मेरे फाइव सेंसेस है जिसके मैं जान सकूं, एटलीस्ट उस पे करूंगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंसेस के जरिए ही आपको इल्म मिलेगा, ये आप जानते हैं। जी। इसकी इंपेरिकल एविडेंस चाहिए मुझे कि 5 सेंसेस से ही इल्म होता है, किसी और से नहीं। इसका इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए सिर्फ। जी। क्योंकि इल्म इंपेरिकल एविडेंस है ना? यानी आप 5 सेंसेस से ही मुझे यह साबित करके बताएंगे कि नॉलेज सिर्फ 5 सेंसेस से हो सकती है, कहीं और से नहीं हो सकती। 5 सेंसेस अगर से ही होनी चाहिए दलील।
हजरत कमाल जहाँ ये है कि जानने वाले पूछ रहे हैं एम्पेरिकल एविडेंस किसे कहते हैं जी। जी अरे जी हाँ, भाई, कोई क्या है, कोई वर्ड होता है, कोई मैं संस्कृत का वर्ड बोल दूं या फिर कोई आप उर्दू का वर्ड बोल दे, हो सकता है नहीं पता हो, उसमें क्या दिक्कत है। हर ठीक मैं है, तो क्लेम नहीं कर रहा कि मैं हर चीज जानता हूँ, मैं ठीक है, एटलीस्ट ठीक वो है, चीज बोल रहा। हाँ, ठीक है। तो आप 5 हाँ, सेंसेस से मुझे साबित करें कि सिर्फ 5 सेंसेस से ही नॉलेज आती है। जहां तक ह्यूमन बीइंग का सवाल आता है, उसके पास हर चीज के जानने के सिर्फ 5 सेंसेस के ही तरीके हैं। उसके अलावा जो अगर उसको कोई ये चीज जो जान आपने कहा है, ये जो आपने कहा है, ये 5 सेंसेस में से किस सेंस की बुनियाद पर कहा है? ये जो जुमला आपने बोला है, 5 सेंसेस में से किस सेंस की बुनियाद पे बोला है? किस सेंस है क्या ने? भैया 5 सेंसेस का आपने नाम लिया ना, हाँ देखना, सुनना, चखना वगैरह। इनमें से जी। कौन से सेंस की बुनियाद पर आपने ये कहा है कि ह्यूमन हम्म के पास जो भी नॉलेज आती है वो हम्म 5 सेंसेस की बुनियाद पर आती है? कौन से सेंस की बुनियाद पर यह बात आपने बोली है? कौन से यानी? यार ये तो 5 सेंस है ना। नॉर्मल चीज है। ये तो आप भी 5 सेंसेस के हिसाब से जानते हैं। आपके पास कोई छठा सेंस है? नहीं, हमारे पास अकल है, अकल की बुनियाद पर भी हम बहुत सी चीजें जानते हैं। अकल सेंस यानी वो और 5 अगर सेंसेस और का। अगर और अगर कॉमन सेंस, या अगर आप इसको कॉमन, ये नॉर्मल सी चीज कह रहे हैं, तो कॉमन सेंस 5 सेंस में से कोई चीज है या अलग चीज है? कॉमन, देखिए देखिए देखिए, जिस चीज 5 सेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ वो इंटरसेप्टर है, जो चीजों को ग्रहण करते हैं और आपके दिमाग में फिर उसको आपसे मैंने प्रक्रिया। सिंपल एक सवाल किया मेरे भाई, देखो इंडियन साहब, एक सवाल किया मैंने। आप जो भी साबित करेंगे ना, चूंकि आप जानते हैं 5 सेंसेस की बुनियाद पर, राइट? तो अब हम्म आप जो भी जानते हैं ना, वो आप 5 सेंसेस की बुनियाद पर ही साबित करेंगे कि भाई मैंने देखा है, या मैंने सुना है अपनी आंखों हम्म से, अपने कानों से, या मैंने हम्म सूंघा है, या मैंने चखा है, टच किया है, हम्म ठीक है? हम्म इनमें हम्म। से कौन से सेंस की बुनियाद पर आपने ये नतीजा निकाला कि ह्यूमन जो भी जानेगा वो 5 हम्म। सेंसेस की बुनियाद पर जानेगा? जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल शक्कर चखता हूँ और मैं कहता हूँ ये मीठा है, ये जी मीठा जो भी एक टेस्ट बना है, ये टेस्ट मेरे टंग से जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसमें जी। डेवलप हुआ और मेरे माइंड को सिग्नल गया और तो माइंड ने भाई उसको बताया। हमने कब मना किया कि सेंस से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं हम्म ले सकते? जो हम्म टेस्टेबल है तो ऑब्वियसली उसको आप चक्कर ही बताएंगे ना कि मिठाई का खट्टा। हम कब कह रहे हैं कि आप उसको चखेंगे नहीं बल्कि देखेंगे? हम ये हम्म कह रहे हैं कि जो भी नॉलेज है, ऑल नॉलेज हम्म। इज बेस्ड ऑन 5 सेंसेस। जितना भी इल्म है इस कायनात में वो 5 सेंसेस की बुनियाद पर है। ये जो आपका दावा है वो आप मैंने 5 सेंसेस में से किस सेंस से लिया है? जी आपका सवाल ही थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पेचीदगी होती है और पेचीदगियों को हल भी किया जाता है। चूंकि जी। देखें, मसला भाई, मेरे भाई, ये नहीं है। जब आप फिलोसफी की बात करते हैं तो फिलोसफी की जो ब्रांच है ना, एपिस्टेमोलॉजी, आप अगर उसको पढ़ लें एक मर्तबा अच्छी तरीके से, तो फिर आप हमसे डिबेट करें तो फिर मजा आएगा आपको भी। अभी ये है कि आप हमारी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं और आप दावे कर नहीं, रहे हैं इतने डीप, और ये देखिए सारे मैं, दावे आप बातें कर रहे हैं वही सोशल मीडिया पे इधर चंद वीडियो देख दाख के। आपने नहीं नहीं नहीं, बताइए, मैं ये बताइए दावा, आपने एपिस्टेमोलॉजी पर कौन सी किताब पढ़ी है? नहीं नहीं, मैं वो कोई किताब विताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं मेरे इससे बता नहीं, आई मीन रहा हूँ आपका कि एक्सपीरियंस, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं तो फिर आपने भी तो माना ही ना, जाना कहां? आप भी तो मान ही रहे ना कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो जरूरत है। तो बताइए, मानने और जानने में आपने खुद ही फर्क कर दिया। तो मेरा यही एक बोलना है कि कोई भी चीज मानने वाली, आप उसको कब तक बस मानते ही रहोगे जब तक वो आपकी लाइफ में ये तो रियलिटी नहीं आपका बन असम्पशन जाती। हुआ ना। हमने भी ये साबित कर अगर, दिया कि मानने और जानने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम जान के अरे मानते हैं। और अरे, और नहीं नहीं नहीं, यकीन के आप साथ मान मानते के हैं। जानते असम्पशन हैं। नहीं, असम्पशन नहीं है, बल्कि यकीन के दर्जे में हमारा ईमान होता है। अगर वो ईमान यकीन के दर्जे में ना हो तो वो ईमान ही काबिल कबूल ना हो। अच्छा एक चीज बताइए, ईमान और अंधविश्वास में क्या डिफरेंस है? अंधविश्वास में यह है कि आप ये जो गैर मुमकिन चीजें हैं, इम्पॉसिबल चीजें हैं, उनको मानने लगे। और ईमान का अच्छा। मतलब यह है कि जो चीजें पॉसिबल हैं हम उनको हम्म माने। अब मिसाल के तौर पर अगर हनुमान जी जो है सूरज को निगल लें, तो ये एक हम्म इम्पॉसिबल चीज है कि एक छोटे हम्म से वजूद ने इतने बड़े वजूद को कैसे निगल लिया। ठीक है, आप हम्म इसको मानते हैं।
और खुदा का जो वजूद है अगरचे आप उसको न देखें, उसको मानना ईमान है, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज पर आप ईमान रखें वो आपको नजर ही आ जाए। किसी चीज का जो कि नजर न आए उसका मौजूद होना पॉसिबल है, तो किसी पॉसिबल चीज को यकीन के दर्जे में मानना ईमान है और इम्पॉसिबल को मानना अंधविश्वास है। ये फर्क है। हजरत इससे पहले कि ये बात करें, आपने बड़ी जबरदस्त वजाहत कर दी, मगर आपने नोट किया है कि बड़ी खूबसूरती से मानने और जानने की जो फिलॉसफी थी वहां से अंधविश्वास और विश्वास पर बात चली गई। हजरत मैं चाहता देखिए, हूँ अंधविश्वास इंडियन भी भाई, एक तरह का मुझे मानना ही मुझे है, मुझे मुझे बोलने तो अंधविश्वास भी दीजिए, मानना मुझे ही है, उसी की श्रीमन बात आ रही है। श्रीमन मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, अभी हमने आपकी फिलॉसफी के बेस पर रहना है जो हजरत ने सामने रखी थी, मानना और जानना। हमने अभी अंधविश्वास विश्वास पर जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की हजरत, यहाँ पर एक लिंग्विस्टिक जगलरी की गई है, मानने और जानने की मनमानी तावील बातिल और एक दूर की कौड़ी पेश की गई है। हजरत मैं आपके तवस्सुत से इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मानने और जानने की डेफिनेशन जो इन्होंने की, पॉइंट नंबर 1, वो इन्होंने मानकर की या जानकर की? अगर मानकर की तो फिर ये हमारी लाइन में आ जाएं, और अगर जानकर की तो उसके रेफरेंस दे दें। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि जानने और मानने की डेफिनेशन जो इन्होंने की, उसको लिंग्विस्टिक या जो ग्रामेटिकल बेसिस के ऊपर किसी तरह भी हमें सिद्ध करके बताएं, ताकि जो खचवाला जी के साथ उनको फीडर पिलाया गया था आपकी डिबेट में, उसका टेस्ट दूसरे दोस्तों को भी जरा करवा दिया जाए जो इस तरह की सोच रखते हैं। हजरत ये मैं आपके तवस्सुत से इनसे ये दो सवाल रखे हैं, काइंडली इस पर इनको मुझे जवाब ले दीजिएगा। ये अंधविश्वास आपको इधर ना करिएगा जी। सही जी, पहली तो चीज, मैं कभी सचवाला जी को सुना नहीं है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, ये पहली चीज नहीं तो आखिरी चीज है। पहली चीज उन्होंने ये पूछी आपसे कि आपने जो ये कहा कि जानने और मानने में फर्क, ये आपने जान के किया या आप मानते हैं इसको? मैं जान के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसका रेफरेंस दे दीजिए। रेफरेंस में वही बता रहा हूँ कि जो मैं कुरान पढ़ा हूँ ये रेफरेंस नहीं, ये रेफरेंस नहीं, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनल एक्सपीरियंस आदमी मानता है, जानता नहीं है, आपकी डेफिनेशन के एतबार से। तो आप तो ये बताने मुझे पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं शक्कर मीठी है ये बताना चाहता हूँ तो आप मुझे प्रूव करके दिखाए कागज पे मीठा टेस्ट कैसा होता है। ये तो नहीं हम कह रहे, हमने 5 सेंसेस के का इंकार नहीं किया कि 5 सेंसेस से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि सारा इल्म आप 5 सेंसेस से हासिल नहीं कर सकते, दोनों में फर्क है। यही तो बात है ना, आप हमारी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमने अब देखिए मेरी बात सुन इंडियन भाई, अभी हम रिजल्ट इन्फर करने की तरफ गए ही नहीं, हमें तो आपकी टर्मिनोलॉजिकल जो डिस्कशन है उसमें ये आपत्ति है कि हम मानने और जानने में जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, ये आपके घर का तराशा हुआ है, ना तो ये लुगत का है, ना जानने और मानने से इसका ताल्लुक है। इसीलिए शेख ने पहले स्टार्ट में कह दिया था कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कहां भाई, क्या हो गया, ये है सारी बात। तो कृपया करके टर्मिनोलॉजिकल बेसिस पे आइए, छोड़ दीजिए आप किसको मानते हैं हम किसको मानते हैं। आप ये सिद्ध कीजिए कि जानने और मानने की जो डेफिनेशन आपने की, आप उसको जानते हैं या मानते हैं। पॉइंट नंबर 1, जानते हैं तो किस बुनियाद पर? दूसरा ये कि डिक्शनरी या ग्रामेटिकल बेस पर उसको सिद्ध कीजिए। थैंक यू। अगर मैं बोलूं कि कोई पर्टिकुलर चीज, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज ले लूं, एक फूल है, इस फूल का सुगंध कुछ अजीब सा है और मैं इसको कुछ डिफाइन कर दूं, और अब ये चीज मैं आपको बता दूं, यानी मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊँ वो फूल का सुगंध कैसा है, पर वो चीज को मैं जानता हूं। ठीक है, अब मैं आपको शब्दों से कितना भी बोल दूं, आप एक अजम्पशन ही करोगे उस चीज का, जो आप मान के बैठोगे कि इसने वो सुगंध ये कर लिया होगा, उसने वो सुगंध कर लिया होगा। जो रियलिटी मेरे लिए थी वो रियलिटी किसी और के लिए नहीं हो सकती है। तो धर्म जो बनाया गया है, जो रिलीजन बनाया गया है, ये एक इंडिविजुअल अनुभूति के लिए सबके लिए बनाया गया है, ना कि मानने के लिए। आप उसमें जानने के कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। भाई ऐसा है कि आप जो नतीजे पर पहुंचे ना कि धर्म इसलिए बनाया गया उसलिए बनाया गया, ये यहां तक हम पहुंचेंगे जब आप मानने और जानने में कॉन्ट्रडिक्शन साबित कर देंगे, और जो कॉन्ट्रडिक्शन साबित करेंगे वो आप 5 सेंसेस की बुनियाद पर करेंगे, जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। हाँ, आप अभी तो मैं नहीं कर पाए। आप सिंपली ये कह रहे हैं कि मैं फूल सूंघूंगा तो उसकी सुगंध ऐसी होगी, मैं चीनी खाऊंगा तो वो मीठी होगी। ये तो हम भी मान रहे हैं। हमने कब इंकार किया कि 5 सेंसेस से आप नॉलेज नहीं हासिल कर सकते? हम ये पूछ रहे हैं कि 5 सेंसेस से ही नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ये आप 5 सेंसेस की बुनियाद पर साबित करें। यानी ये देखें कि आपने कहां देखा, या आपने कब सुना, या आपने कब चखा, कि सारी नॉलेज 5 सेंसेस की बुनियाद पर आएगी। अब बोले या आपने टच करके आपने जो है ये नतीजा निकाला है। तो आपको एग्जांपल किस चीज का चाहिए? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, उसका आंसर तो देखें मेरे भाई,
हाँ लास्ट स्टेटमेंट है, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात होगी, जो बहुत सारे कॉलर्स हैं, एक ही कॉलर को बहुत देर एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इतने डीप फिलोसॉफिकल एपिस्टेमोलॉजिकल जो डिस्कोर्सेज हैं, डिस्कशंस हैं, उनके बारे में पहले पढ़ लें, ठीक है। अगर तो भाई किताब ना पढ़ें तो उनको, तो अगर वो कुरान में अगर क्यों आप इंट्रोड्यूस अगर करते कोई हैं आप? किताब ना पढ़ें, कोई अरे किताब भाई तो ना भी पढ़ें, वो तो आर्टिकल्स पढ़ लें। एक काम हाँ करें, आप सही है, आप जो है पर ये ब्रिटानिका सब पे चीजें जाएं। आप पर अरे कुरान सुनिए में क्यों भैया, नहीं इंट्रोड्यूस करते ये सब चीजें? इंडियन भाई सुन लेना मेरा भाई, कंक्लूड कर नहीं रहा नहीं, है। ये सब चीजें कुरान में क्यों नहीं ओ इंट्रोड्यूस भाई करते आप? सुन भी लेना भाई, सुन ले। कुरान में है कि नहीं, वो आपको कुरान से क्या लेना देना भैया, आप तो कुरान को के ऊपर ईमान नहीं रखते हो ना। तो आप एक काम करें कि जिनके ऊपर आप ईमान रखते हैं, जिन लोगों ने ये डिस्कशन किए हैं, जॉन लॉक है, डेविड ह्यूम है, वगैरह वगैरह, उनकी पूरी तफसील जो है वो इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी या इसी तरीके से आप ब्रिटानिका पे डालें, उसमें एम्पेरिसिज्म डालें, और इसी तरीके से या उसमें आप डालें एपिस्टेमोलॉजी, कॉज ऑफ नॉलेज, ये सारे अल्फाज आप डालेंगे, ये पूरा डिस्कशन आ जाएगा। तो भाई ये डिस्कशंस हमारे जो है हमारे लिए बच्चों के खेल हैं, तो हमारे सामने आप पढ़ कर आया करें, तभी तो आप हमारी बात समझ पाएंगे, वरना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बोरियत हो जाती है डिस्कशन करते हुए, वरना फिर पूछेंगे एम्पेरिकल क्या होता है। हाँ जी ठीक है, शुक्रिया बहुत।